मान हरे संपत्ति लूटे मति लियो छीन, ब्राह्मण के गुण तीन। तीन चीज जो है अपने जीवन में ब्राह्मण को कभी नहीं देंगे। पहला है मान, छोटे बच्चे ब्राह्मण जो आते हैं हमारे बुजुर्ग को भी अपमान करते हैं, मान देना बंद कर देंगे। दूसरा जगह दान, चाहे वो दान किसी भी रूप में, साधु संत को हो, दान पेटी में हो, कहीं भी हो, दान देना बंद कर देंगे और मतदान देना बंद कर देंगे। क्योंकि वो दान जो देते हैं दान के बदौलत मेहनत नहीं करता है और हमारा बहुजन समाज का शोषण करता है, वो पूरा ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और वोट लेकर के हमारा जाता है और वहां जाकर के मेरा ही अधिकार समाप्त करता है। इसलिए हम शपथ लेंगे कि मान, दान और मतदान, तीन चीज को जिस दिन हमारा बहुजन समाज छोड़ देगा वो स्वतः ब्राह्मण नाक रगड़ के मर जाएगा। हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो पाती है और इसके कारण मती छीन लिया, गोबर को भी हम भगवान बना के पुजवा लेता है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बना के उस समय अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया था। उस समय उन्होंने ही कहा था कि कोई भी संस्कार का कोई कार्यक्रम होगा तो अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके अनुसार जो बहुजन समाज को विद्वान है, जो बुद्धिजीवी हैं, हम उनके द्वारा करवाएंगे। हम किसी भी ब्राह्मण को हम अपने दरवाजे पर नहीं टपने देंगे। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आज 6 दिसंबर है और इस मौके पर गौतम बुद्ध के कर्म भूमि वैशाली में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए हैं और जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा का भी शपथ लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सोशल एक्टिविस्ट और तेज तरार वक्ता दिलीप यादव जी। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच विगत 10-12 वर्षों से हर एक बहुजन के दरवाजे पर जाकर के और जो संस्कार का कार्यक्रम है जिसके कारण हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो टिकी हुई है, उसका मुख्य कारण है कि हम शुरू से जुगो जुग से हमारे ऊपर एक अपनी व्यवस्था बना के मनुवादियों ने थोप दिया और उसी के कर्मकांड से, उसी के हिसाब से हमारा समाज डीलिंग हो रहा था। तो हम ये चाह रहे हैं, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच ये प्रयास हमेशा किया कि जब तक हम अपने बहुजनों को अपने घर से कर्मकांड को नहीं भगाएंगे, मनुवादी व्यवस्था को जब तक अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम ये संभव नहीं कि ब्राह्मणवाद से हम लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे कभी भी। ब्राह्मणवाद से क्या समस्या है? मानसिक गुलामी, हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखे हुए हैं। वो अपनी एक बनावटी व्यवस्था हमारे समाज तक पर थोप दिया, एक झूठी व्यवस्था, एक लूट खसोट की व्यवस्था, और उस व्यवस्था के तहत हमारे समाज को डीलिंग करता है। बहुत ज़्यादा अर्थ का शोषण करता है, वो मायने नहीं रखता है। मानसिक गुलाम उसको कहते हैं जो ब्राह्मणवाद हमारे घर की जो महिलाएं हैं और महिलाएं के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, उस गर्भ में ही हमारे बच्चे को वो कमज़ोर कर देता है। ब्राह्मणवाद वहाँ है, ब्राह्मणवाद वहाँ जैसे है। हमारे समाज में जब महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उसमें मेडिकली अनुसार ये कहा जाता है कि नहीं, हम गर्भवती महिला को फास्टिंग नहीं रहना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, ये विज्ञान कहता है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि नहीं, उपवास करो, वो शनिचर करो, इतवार करो, सोमवार करो, बुध करो, मंगल करो, शुक्र करो, 8 दिन में उनका जो है त्यौहार होता है। तो हमारे खास करके बहुजन समाज में ये ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है ये आकर के पूरे के पूरी तरह जकड़ा हुआ है कि उपवास करा करके गर्भ के अंदर ही हमको कमज़ोर कर देता है। ऊपर में 200-500 रुपया ठग लेता है, बहुत बड़ा मायने नहीं करता है आज के डेट में। हमको तकलीफ इस वास्ते है कि ब्राह्मणवाद वहाँ पहुँचा हुआ है कि हमको गर्भ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। जो भी संस्कार है वो एक विशेष लोगों से नहीं करवाना है, अपने स्वयं करना है या आपके जो भी संगठन के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे करवा लेना है। क्यों सर, उससे समस्या क्या है सर? ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का आज संस्कार दीक्षा समारोह हम कराए हैं, लेकिन ये विचारधारा ज्योतिबा फूले का है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बना के उस समय अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया था। उस समय उन्होंने ही कहा था कि कोई भी संस्कार का कोई कार्यक्रम होगा तो अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके अनुसार जो बहुजन समाज को विद्वान है, जो बुद्धिजीवी हैं, हम उनके द्वारा करवाएंगे। हम किसी भी ब्राह्मण को हम अपने दरवाजे पर नहीं टपने देंगे। ये ज्योतिबा फूले का था। क्यों? ये
ये इसलिए कि जब तक हम अंधविश्वास पाखंड से मुक्त नहीं होंगे, उसको अपने दरवाजे से नहीं भगा पाएंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। जब तक उसकी व्यवस्था रहेगी मेरे घर में, तो हम निश्चित रूप से वो गुलाम रहेंगे। क्या अंधविश्वास का जिम्मेवार ब्राह्मण ही है? बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि अंधविश्वास पाखंड, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंधविश्वास ये पाखंड, इसकी पूरी की पूरी तैयारी में जो है विदरथ की हत्या के बाद जब मनुस्मृति लिखी गई, उस समय ही ब्राह्मणों ने इस तरह की एक व्यवस्था बना लिया कि ये बहुजन समाज पर, चूंकि भारत से आए हुए विदेशी लोग हैं, विदेश के लोग हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि भारत पर जब लंबे समय तक अगर शासन करना है, तो यहाँ के जो 90% जो बहुजन समाज है, उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए अंधविश्वास पाखंड में उसको डर और लोभ है, भय और लोभ पैदा करना होगा। और भय और लोभ जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक वो मेरा गुलाम नहीं होगा। और इसलिए ये इसके पूरा का पूरा दोषी हमारे देश के जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो अपने लाभ के लिए व्यवस्था बना रखा है। इस कार्यक्रम में ये कहा जा रहा है कि जिस व्यवस्था में आप जी रहे थे और जी रहे हैं, उसमें आपके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसको छोड़कर इसमें आना है। बिल्कुल। उसकी व्यवस्थाओं को नहीं मानना है, उसके बाद इसमें आना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि उसको भी माने, इसको भी माने? नहीं, ऐसा कैसे होगा? वो झूठी व्यवस्था है, बनाई हुई व्यवस्था है। हमारी जो व्यवस्था है वह सत्य व्यवस्था है। हमारी जो व्यवस्था है प्रमाणित है, महापुरुषों के द्वारा प्रमाणित है, भारतीय इतिहास में ये दर्ज है। हमारा जो व्यवस्था है, उनका व्यवस्था है वो बनावटी व्यवस्था है। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच से हम बोलते हैं कि 3 चीज़ हमारे बहुजन समाज के लोग 3 चीज़ छोड़ देना, शपथ ले कि आप मतलब 3 चीज़ जो है अपने जीवन में ब्राह्मण को कभी नहीं देंगे। पहला है मान, यानी छोटे बच्चे ब्राह्मण जो आते हैं, हमारे बुजुर्ग को भी अपमान करते हैं, तो मान देना बंद कर देंगे। दूसरा जगह दान, चाहे वो दान किसी भी रूप में, साधु संत को हो, दान पेटी में हो, कहीं भी हो, दान देना बंद कर देंगे, मान देना बंद कर देंगे, दान देना बंद कर देंगे, और मतदान देना बंद कर देंगे। क्योंकि वो दान जो देते हैं, दान के बदौलत मेहनत नहीं करता है और हमारा बहुजन समाज का शोषण करता है, वो पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। और वोट लेकर के हमारा जाता है और वहाँ जा कर के मेरा ही अधिकार समाप्त करता है। इसलिए हम शपथ लेंगे कि मान, दान और मतदान, 3 चीज़ को जिस दिन हमारा बहुजन समाज छोड़ देगा, वो स्वतः ब्राह्मण नाक रगड़ के मर जाएगा। संत रविदास ने भी इस बात को कहा था कि ब्राह्मण के गुण 3, ब्राह्मण के पास गुण, अवगुण तो खैर पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इसको भी गुण बताते हैं कि ब्राह्मण के गुण 3 क्या? मान हरे, वही बात है, मान हरे, मतलब मान हरे, संपत्ति लूटे, मति लियो छीन, ब्राह्मण के गुण 3। वही मतलब जो है संत रविदास ने कहा, जिसको मैं कहा कि 3 चीज़ देना बंद करिए। मान हरे, छोटा बड़ा बच्चे को जो प्रणाम करवाता है, मान हरे, संपत्ति लूटे, जो पैसा लेता है, और मति लियो छीन, हमको वोट कहाँ देना चाहिए, हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो पाती है, और इसके कारण मति छीन लिया। गोबर को भी हम भगवान बना कर पुजवा लेता है, और वोट किसको देना, हमारा मति काम नहीं करता है, सत्ता पर काबिज होकर के, और हमारा अधिकार खत्म कर रहा है देश के अंदर।